Good morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. Students, uh, last time we study about the dimension of business environment, and we study first dimension is uh, economic environment, and our next dimension is social environment. अपना जो नेक्स्ट इन्वेंशन है डिमेंशन है वो है सोशल इन्वायरमेंट. क्योंकि सोशल इन्वायरमेंट्स का मीन्स क्या होता है भाई? कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस है, वो पर्टिकुलर बिजनेस जो है वो सोशली इन्वायरमेंट्स के थ्रू क्या होता है, क्रिएट होता है. ठीक है. सोशल इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं. और उन डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस के थ्रू क्या होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो होता है वो किससे क्रिएट होता है, इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड बाय डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस. ठीक है. डिफरेंट फोर्सेस के थ्रू क्या करते हैं अपन, इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं. ठीक है. तो सोशल इन्वायरमेंट जो है, सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ सोशल फोर्सेस. सोशल फोर्सेस, सोशल इन्वायरमेंट जो है वो सोशल फोर्सेस के थ्रू क्या होता है, कंसिस्ट होता है. ठीक है. उसमें क्या होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस को अपन क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं. फिर कोई भी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट होता है वो क्या करता है भी, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस के थ्रू क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं. ठीक है. तो डिफरेंट फोर्सेस के थ्रू अपन क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को डेवलप करते हैं, इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं. तो उनमें जो अपन ने क्या है, अपना जो एक सेकंड जो डिमेंशन है सोशल इन्वायरमेंट, उस सोशल इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, डिफरेंट फोर्सेस कौन से होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेडिशन. ठीक है. कि जहाँ पे भी पर्टिकुलर बिजनेस रन हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में कोई भी एरिया है, एरिया वाइज या, ठीक है, तो वहाँ का ट्रेडिशंस क्या है, वहाँ की वैल्यूज क्या है, सोशल ट्रेंड्स क्या है, वहाँ पे जो कस्टमर्स है या जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है जो फैशन में है, फैशन क्या है वहाँ की. ठीक है. पब्लिक की विशेष क्या है, पब्लिक की कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड उनकी हॉप्स क्या है. ठीक है. लेवल ऑफ एजुकेशन, वहाँ का जो भी पर्टिकुलर एरिया जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो, वहाँ का लोगों का जो भी एजुकेशन लेवल है, ठीक है, वो किस एजुकेशन लेवल कैसा है, एजुकेटेड है या नॉन एजुकेटेड पर्सन है, एवरेज एजुकेटेड है. ठीक है. तो इस टाइप की जो पॉइंट्स होते हैं तो वो किस में आते हैं भी, सोशल फोर्सेस में क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं. और ये जो पॉइंट है, जो ये जो सोशल फोर्सेस है, दीज अफेक्टेड टू द सोशल इन्वायरमेंट. ठीक है. ये क्या करती है, सोशल इन्वायरमेंट को क्या करती है, इफेक्ट करती है. ऑल दीज सोशल फोर्सेस हैव इम्पैक्ट ऑन बिजनेस. ठीक है. ये जितनी भी सोशल फोर्सेस है वो क्या करती है भी, बिजनेस के ऊपर इफेक्ट करती है. ठीक है. तो सोशल इन्वायरमेंट का भी क्या होता है, बिजनेस के ऊपर इफेक्ट होता है. और इन फोर्सेस के ऊपर अपना कोई भी पर्टिकुलर कंट्रोल नहीं होता है. ठीक है. क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी ओवरऑल फैक्टर्स होते हैं, ओवरऑल फोर्सेस होती हैं, वो क्या होती है, एक तरह से आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ ए बिजनेस. बिजनेस के आउट ऑफ कंट्रोल के, मतलब बिजनेस का उन पे कोई पर्टिकुलर कंट्रोल नहीं होता है. ठीक है. तो ये जो फोर्सेस है वो क्या होती है भी, जैसे सोशल फोर्सेस में क्या हो गया, ट्रेडिशन आ गया. ठीक है. अपनी वैल्यूज आ गई, सोशल ट्रेंड्स हो गए, फैशन है, विशेष है, हॉप्स एंड लेवल ऑफ एजुकेशन. ठीक है. ये सब चीजें क्या करती है, सोशल एनवायरनमेंट को क्रिएट करती है. ठीक है. तो सोशल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि एक तरह से सोशल एनवायरनमेंट जो होता है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस को क्या कहते हैं, अपन इंक्लूड करते हैं. और उनसे क्या होता है, सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है. और वो सोशल एनवायरनमेंट क्या करता है, दी ऑल दीज सोशल फोर्सेस हैव इम्पैक्ट ऑन बिजनेस. वो क्या करते हैं, बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं, बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं. ठीक है. तो ये क्या होता है, अपना सोशल एनवायरनमेंट होता है अभी. तो सोशल एनवायरनमेंट में कौन कौन से फोर्सेज आते हैं वो आपको बता दिए, और ये किस तरह से इफेक्ट डालते हैं. तो अपना जो नेक्स्ट, इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन देखेंगे, मेजर एलिमेंट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट. देखो मेजर एलिमेंट कौन से हैं, देखो मेजर एलिमेंट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, क्लियर. मेजर एलिमेंट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, मेजर एलिमेंट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट.
मेजर एलिमेंट्स ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट के जो मेजर एलिमेंट्स हैं उनमें फर्स्ट है ट्रेडिशंस। ट्रेडिशन ट्रेडिशंस देखो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रेडिशंस होते हैं, ठीक है। ट्रेडिशंस भी क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर बिजनेस पे क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेडिशंस के अंदर क्या होगा, जैसे अपनी जो ऑल जो अपना ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी पर्टिकुलर फेस्टिवल अपन ले सकते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, जैसे दिवाली है, ठीक है। दिवाली हो गया, ईद हो गया, होली हो गया, ठीक है। ये क्या होते हैं अपने एक तरह से ट्रेडिशन से रिलेटेड है, ठीक है। और ये फेस्टिवल्स भी क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर बिजनेस पे क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। आपने देखा होगा कि दिवाली के टाइम पे या कोई ईद का जो फेस्टिवल होता है उस टाइम पे क्या होते हैं भी, जैसे कोई बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे क्लॉथ्स होते हैं, स्वीट्स होते हैं, तो इन प्रोडक्ट्स की क्या होती है, हाई डिमांड होती है, ठीक है। तो इन सब चीजों का मतलब ट्रेडिशंस का भी क्या होता है भी, और वहां पर उसी टाइप के प्रोडक्ट के मतलब सेम, ठीक है, जिस टाइप का कल्चर होता है उस टाइप की क्या होते हैं प्रोडक्ट्स की क्या होती है वहां पे मोस्टली डिमांड होती है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ट्रेडिशंस का भी क्या होता है, एक तरह से बिजनेस के ऊपर इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अपने मेजर एलिमेंट होते हैं किसके, सोशल एनवायरनमेंट के, ठीक है। तो सोशल एनवायरनमेंट का जो फर्स्ट मेजर एलिमेंट है वो है ट्रेडिशंस। मतलब ट्रेडिशंस भी, वहाँ का ट्रेडिशन किस टाइप का है, जिस एरिया में पर्टिकुलर बिजनेस रन हो रहा है तो वहाँ का ट्रेडिशन कैसा है, ठीक है, वहाँ का कल्चर कैसा है, तो वो सब चीजें क्या करती है, पर्टिकुलर बिजनेस पे इफेक्ट डालती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, जैसे दिवाली है या अपना होली हो गया, ईद हो गया, या अदर कोई जैसे मान लो क्रिसमस हो गया, ये क्या होते हैं अपने कुछ ऐसे फेस्टिवल है जो ट्रेडिशन है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं अभी, एक तरह से पर्टिकुलर बिजनेस पे क्या करेंगे, इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। तो एक ये भी क्या करते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड अपना मेजर आता है, वो आता है वैल्यूज। वैल्यूज देखो वैल्यूज में क्या दे रखा है, वैल्यूज में फॉर जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीडम, फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड इक्विलिटी। दीज आर सोशल वैल्यूज। देखो ये क्या होते हैं, सोशल वैल्यूज है अपने, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता है, वो उसको क्या होता है, फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपने अपने एक तरह से इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और वो क्या कर सकते हैं, उनको क्या होता है, फ्रीडम होता है, ठीक है। तो फ्रीडम होता है पर कोई भी पर्टिकुलर एरिया या कंट्री है, ठीक है। तो वहाँ पर ये क्या अपनी सोशल वैल्यूज होती हैं कि वहाँ पर फ्रीडम है, ठीक है। फ्रीडम के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सोशल जस्टिस, ठीक है। सोशल जस्टिस का मतलब क्या हो गया, एक तरह से जो कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ठीक है, उससे रिलेटेड मतलब वो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नॉट ए अगेंस्ट ऑफ ए कंज्यूमर, कंज्यूमर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब उनके लिए डेंजर प्रोडक्ट नहीं हो। इक्विलिटी, हर एक कंज्यूमर को मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर, चाहे लेडीज वर्क कर रही हो, चाहे कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस जो है, उस बिजनेस में अगर कोई लेडीज है या जेंट्स है, अगर वो दोनों क्या कर रहे हैं, सिमिलर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो सैलरी होती है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये नहीं है कि लेडीज है तो उसकी सैलरी डाउन होगी और जेंट्स है तो उसकी सैलरी हाई होगी, इस तरह का फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए, उनमें इक्वलिटी होना, ठीक है। अगर एक तरह से ये एग्जांपल है कि भी अगर कोई भी पर्टिकुलर एरिया जो उनमें इक्वलिटी, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उनमें एज ए जेंडर बेसिस पे या एज ए कोई अदर जो बेसिस है उनके बेसिस पे कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी पर्टिकुलर सेम वर्क हो रहा है तो उनके लिए जो सैलरी है, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, उनके लिए दोनों के लिए क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। उनमें सैलरी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये भी क्या होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट है, वैल्यूज है जो
बिजनेस इन्वायरमेंट पे क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना मेजर एलिमेंट है वो है सोशल ट्रेंड्स। सोशल ट्रेंड्स, सोशल ट्रेंड्स के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड फिटनेस, हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड्स। देखो एक ही सोशल ट्रेंड्स का मीन्स क्या है, वहाँ का ट्रेंड किस टाइप का है, ठीक है ना। सोशल ट्रेंड्स का मीन्स क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हेल्थ एंड फिटनेस, आपने देखा होगा कि रूरल एरियाज के कंपैरिजन में जो अपने अर्बन एरियाज होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, अर्बन एरियाज में क्या होता है कि जो पब्लिक है उनमें क्या है, ये ट्रेंड है, क्या ट्रेंड है, हेल्थ एंड फिटनेस का, मतलब अपनी हेल्थ को फिट रखने का है, फिटनेस, ठीक है, परफेक्ट फिटनेस से रिलेटेड, तो वहाँ पर क्या जिम वगैरह है, ठीक है, या फिर जो एक तरह से न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो जूस वगैरह होते हैं, ठीक है, उन ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स की क्या होती है वहाँ पर डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है, वहाँ पे जिम की डिमांड ज़्यादा होती है, या फिर जो हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं या नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी क्या होती है, मोर डिमांडेड होते हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, मोर डिमांडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो वो ये बोल रहा है कि वहाँ का सोशल ट्रेंड किस टाइप का है, ठीक है, तो सोशल ट्रेंड्स भी क्या करता है अभी बिजनेस इन्वायरमेंट पे या बिजनेस पे क्या करता है, इफेक्ट करता है अभी, ठीक है, कि किस टाइप का ट्रेंड है वहाँ पे, ठीक है, तो सोशल ट्रेंड्स क्या करता है अभी, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने बताया हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड कि रूरल एरियाज के कंपैरिजन में अर्बन एरियाज जो है वहाँ पर क्या होता है, फिटनेस से रिलेटेड क्या होते हैं, फिटनेस का क्या होता है अभी एक तरह से ट्रेंड है, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे जिम है या और कोई भी पर्टिकुलर जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, या फॉर एग्जांपल जैसे योगा से रिलेटेड अगर कोई फीचर्स है, ठीक है, तो उनकी क्या होती है, मोर डिमांडेबल होते हैं वो, ठीक है, ये क्या होते हैं अपने सोशल ट्रेंड्स हो गए। तो ये थ्री मेजर फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं अभी सोशल इन्वायरमेंट के को क्रिएट करते हैं और बिजनेस इन्वायरमेंट पे इफेक्ट करते हैं, ट्रेडिशंस आगे, वैल्यूज आगे एंड सोशल ट्रेंड्स है। अब नेक्स्ट जो अपना आएगा इसमें जो इम्पैक्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस, सोशल एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट क्या है बिजनेस पे, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस। इम्पैक्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस, सोशल एनवायरनमेंट का बिजनेस पे क्या पर्टिकुलर इफेक्ट है वो अपन स्टडी करते हैं, देखो क्या है। देखो फर्स्ट क्या दे रखा है, फर्स्ट इम्पैक्ट है देखो क्या होते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया सो मैनी सो मैनी फेस्टिवल्स प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू बिजनेस, ठीक है, बहुत सारे ऐसे, फर्स्ट तो इम्पैक्ट क्या हो गया कि सो मैनी फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशंस प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू बिजनेस, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो क्या करते हैं बिजनेस के लिए क्या करते हैं, एक तरह से अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे फेस्टिवल्स मैंने आपको बताया कि जैसे कोई भी पर्टिकुलर जैसे होली है, दीपावली है, ठीक है, या क्रिसमस है, तो ये क्या है अपने फेस्टिवल से जो क्या करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस है उसके लिए क्या करते हैं,
अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाते हैं भी, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड में भी क्या कर, सो मैनी फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशंस प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू बिजनेस, बिजनेस को क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो इन्वायरमेंट पे, सोशल इन्वायरमेंट का इफेक्ट क्या हुआ अभी, फर्स्ट इम्पैक्ट है सो मैनी so many traditions and so many festivals providing opportunity to a business, ठीक है। बिजनेस को क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाते हैं भी, ठीक है। सेकंड सेकंड आता है इसके अंदर इंडिविजुअल फ्रीडम। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल फ्रीडम में इंडिविजुअल इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम देखो ये क्या होता है, इंडिविजुअल फ्रीडम्स का मीन्स क्या होता है इसमें। देखो इंडिविजुअल फ्रीडम का मीन्स यहाँ पे है कि एक तरह से क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है उसमें क्या होता है, सिलेक्शन का क्या होता है भी, एक तरह से आप कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो अपने फ्रीडम के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, उसमें सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इंडिविजुअल फ्रीडम एंड वैल्यूज का क्या होता है, इसमें इफेक्ट होता है कि इंडिविजुअल फ्रीडम एंड वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अब कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आपको क्या होता है, फ्रीडम होता है, सिलेक्शन फ्रीडम होता है, ठीक है, कि आप उसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल फ्रीडम मीन्स क्या हो गया, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड वैल्यूज मीन्स आपको सिलेक्शन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट, ठीक है। आप कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या होता है, फ्रीडम होता है भी, ठीक है। ये हो गया इसका। एंड नेक्स्ट है इसमें इक्विलिटी, इक्विलिटी इक्विलिटी का मैंने अभी आपको बताया था कि इक्विलिटी का मीन्स क्या हुआ अभी, इक्विलिटी का मीन्स वो वही सेम है कि यहाँ पे क्या होता है अभी, एक तरह से इक्विलिटी क्रिएट होनी चाहिए, मतलब कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस है उनमें अगर वर्कर्स है तो उनमें एज ए जेंडर बेसिस पे आपको क्या नहीं करना चाहिए, डिफरेंस नहीं करना चाहिए, इक्वलिटी रखनी चाहिए, इक्वलिटी इन ए सैलरी, ठीक है। अगर वो सेम वर्क कर रहे हैं तो उनमें सैलरी बेसिस पे कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इक्वल सैलरीज प्रोवाइड करवानी चाहिए, ठीक है। तो ये इक्वलिटी होना कंपल्सरी है। फिर नेक्स्ट है फिटनेस का, फिटनेस, ठीक है। देखो फिटनेस क्या होता है, फिटनेस एंड अदर प्रोडक्ट्स जो है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सोशल ट्रेंड से रिलेटेड है, सोशल ट्रेंड्स में क्या हुआ, जैसे मैंने बताया कि जैसे कोई अर्बन एरियाज जो है वहाँ पे क्या होता है, जिम है, ठीक है, या फिटनेस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उनकी क्या है, मोर डिमांडेबल है, मिनरल वाटर है, ठीक है, जो हेल्थ के लिए क्या होता है, बेटर होता है, ठीक है, वो ऐसे प्रोडक्ट्स की क्या होती है, मोर डिमांडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि सोशल ट्रेंड्स भी क्या करती है, एक तरह से इफेक्ट करती है, ठीक है। इम्पैक्ट इम्पैक्ट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट ऑन ए बिजनेस, कि ये जो सोशल ट्रेंड्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल फिटनेस से रिलेटेड या कोई जो हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं या जैसे मिनरल वाटर है, ठीक है, ये क्या होते हैं अभी मतलब अर्बन एरिया जो सिटी है उनमें क्या होता है अभी, इन सब पे क्या होता है, उनका ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स की क्या होती है, मोर डिमांड होती है, ठीक है। तो मोर डिमांडेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो सोशल ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग भी क्या होते हैं, सेलेक्ट होते हैं कि वहाँ का सोशल ट्रेंड किस टाइप का है, ठीक है। अगर अर्बन एरियाज है तो वो क्या करेंगे, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे अगर कोई एग्जांपल अगर अपन ले तो हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की क्या है, मोर डिमांड है, ठीक है। या फिर जो मिनरल वाटर है या कोई अदर जो एक तरह से जूस वगैरह है, ठीक है, उनकी क्या होती है, मोर डिमांड होती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं अपने इम्पैक्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये तो हो गया अपना सोशल एनवायरनमेंट फिनिश, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपना आता है वो आता है
सेकंड जो अपना आएगा वो आएगा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। थर्ड जो अपना टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। देखो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मतलब होता है इनोवेशन, इनोवेशन रिलेटेड टू वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज, इनोवेशन related to various business activities. Innovations is it refers to innovation related to various business activities. टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी या डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का क्या करना, यूज करना, ठीक है। इनोवेशंस का मतलब क्या हुआ, कुछ नया करना, कुछ डिफरेंट करना, ठीक है। ये बोल रहा है कि टेक्नोलॉजी का भी क्या होता है, एक बिजनेस पे एक तरह से डायरेक्टली क्या होता है, इफेक्ट होता है, ठीक है। अगर कोई बेटर टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, क्योंकि इनोवेशंस के थ्रू क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होता है, आपने देखा होगा कि पहले क्या था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी यूज में आ रहे थे, सडनली जैसी टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, चेंजमेंट हुआ, तो कलर टीवीज की क्या होगी, डिमांड क्या होने लगी, ज्यादा होने लगी, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से टेक्नोलॉजी में भी जो चेंजमेंट होता है या टेक्नोलॉजी में जो इनोवेशंस होता है, उसका भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर बिजनेस पे इफेक्ट होता है भी, ठीक है। जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन है, वो अगर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेल कर रहा है और सडनली क्या हुआ, कलर टीवी की एक कुछ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, इनोवेशन हुआ, और कलर टीवी क्या हुए, मार्केट में आए, तो उससे क्या हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी क्या हो गए, मार्केट से क्या हो गए, आउट हो गए, ठीक है, क्योंकि उनकी डिमांड क्या होगी, धीरे धीरे डाउन हो गई, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं, इससे रिलेटेड वो होते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी क्या करते हैं, बिजनेस पे एक तरह से इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। कि बिजनेस पे कौन सा प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड क्या होगी, हाई होगी, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड लो होगी, वो टेक्नोलॉजी से भी क्या होता है, इफेक्टेड होगा, ठीक है ना। अगर जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है या कोई टेक्नोलॉजी में क्या होता है, कुछ इनोवेशंस होता है, ठीक है, तो उसका इफेक्ट किस पे होता है, बिजनेस पे होगा भी, ठीक है। तो बिजनेस पे क्या होते हैं भी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं, ठीक है। कि कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड क्या होगी, हाई होगी, तो टेक्नोलॉजी का भी क्या होता है, प्रोडक्ट डिमांड में या प्रोडक्ट्स की सेलिंग में क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। क्योंकि कंज्यूमर्स क्या करते हैं भी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, और अगर टेक्नोलॉजी में टाइम टू टाइम इनोवेशंस हो रहे हैं, कुछ ना कुछ न्यू हो रहा है, तो उससे क्या होगा, आप जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है उनकी क्या होगी, डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है। देखो जैसे इसके अंदर दे रखा है मेजर एलिमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। देखो मेजर एलिमेंट्स कौन से हैं, मेजर एलिमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, मेजर एलिमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, मेजर एलिमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। देखो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के जो मेजर एलिमेंट है, उनमें फर्स्ट है, फर्स्ट दे रखा है कि जैसे इसमें दे रखा है, फर्स्ट है डिस्कवरिंग न्यू वेज ऑफ प्रोडक्टिंग गुड्स एंड सर्विस, डिस्कवरिंग न्यू वेज ऑफ प्रोडक्टिंग गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्टिंग के क्या करना, न्यू वेज को क्या करना, डिस्कवर करना। टेक्नोलॉजी में क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या सर्विस है, उस उस प्रोडक्ट एंड सर्विस से रिलेटेड क्या करना भी, न्यू वे, ठीक है ना, नए तरीके जो है उनको क्या करना भी, डिस्कवर करना, ठीक है। कि गुड्स एंड सर्विस को और कितना अपन बेटर कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विस को और अपन कितना अच्छा कर सकते हैं,
ठीक है, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट और क्या कैसे डेवलप कर सकते हैं, सर्विस को और कैसे बेटर कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो वेज है उनको क्या करना, डिफरेंट डिस्कवर करना। तो डिस्कवरिंग द न्यू वेज ऑफ प्रोडक्टिंग गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड मतलब जो भी लेटेस्ट वे है उनको क्या करना, डिस्कवर करना, मतलब प्रोडक्ट को और बेटर करना, सर्विस को क्या करना और बेटर करना, इस टाइप के एक तरह से मेथड्स को क्या करना चाहिए, अपने को डिस्कवर करना चाहिए। ठीक है, तो डिस्कवरिंग द न्यू वेज ऑफ प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन से रिलेटेड न्यू वेज को क्या करना, अपने को डिस्कवर करना कि अपन अपने गुड्स और सर्विस को और ज्यादा बेटर कैसे कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड क्या करना, रिसर्च करना। ठीक है, सेकंड इसका मेजर एलिमेंट है डिस्कवरिंग न्यू मेथड ऑफ ऑपरेटिंग ए बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट करने से रिलेटेड क्या करना भी, न्यू मेथड्स, डिस्कवरिंग ए न्यू मेथड ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस, बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड जो न्यू मेथड्स है उनको क्या करना भी, डिस्कवर करना। ठीक है, डिस्कवरिंग न्यू मेथड्स ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस, बिजनेस को ऑपरेट करना, बिजनेस को स्टार्ट करने से, बिजनेस को कंट्रोल करने से रिलेटेड जो न्यू मेथड्स है उनको क्या करना भी, एक तरह से डिस्कवर करना, उनको भी आइडेंटिफाई करना। ठीक है, ये बिजनेस को और अपन कितना बेटर वे में कंप्लीट कर सकते हैं और कितने बेटर वे में बिजनेस को रन कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड ठीक है अपने को क्या करना भी, जो भी ऑपरेटिंग से रिलेटेड जो एलिमेंट्स है उनको क्या करना, डिस्कवर करना। ठीक है, तो ये क्या थे, इसके टू मेजर एलिमेंट्स थे जो क्या करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के हैं। एंड इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस, इम्पैक्ट क्या है देखो आप, ये तो मेजर एलिमेंट हो गए, टू मेजर एलिमेंट है। एंड इम्पैक्ट क्या है भी, इम्पैक्ट देखो आप, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑन ए बिजनेस, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का बिजनेस पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, क्या इफेक्ट होता है वो आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट देखो आप, क्या इम्पैक्ट होता है। फर्स्ट इम्पैक्ट है कि जैसे फर्स्ट एक एग्जांपल दिया है कि जैसे क्या हुआ अभी टेलीविजन, ठीक है ना, टीवी जो आप लोग देखते हो, टीवी है, टीवी जैसे ही क्या हुआ, टीवी क्या हुआ अभी, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी या कलर टीवी देखा है, जैसे टीवी क्या हुआ अभी मार्केट में आए, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, सिनेमा और जो रेडियो है, पहले आपने देखा होगा कि ऑल टाइम पे पब्लिक क्या करती, रेडियो सुना करती थी। ठीक है, तो रेडियो और जो सिनेमा है उनके ऊपर क्या हुआ, इफेक्ट हुआ, किसके आने से, टेलीविजन के आने से। ठीक है, टेलीविजन जैसे ही क्या हुआ, या टीवी के जैसे ही मार्केट में क्या हुआ, जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आई, नई टेक्नोलॉजी क्या थी, टीवी, और उस न्यू टेक्नोलॉजी के आने से क्या हुआ, किस पे इफेक्ट हुआ, वो इफेक्ट हुआ, जैसे मान लो सिनेमा है, ठीक है, लोग मोस्टली क्या करते थे, सिनेमा में मूवी देखते थे, ठीक है, या फिर रेडियो से सुनते थे, लेकिन टीवी ने क्या कर दिया, सिनेमा के ऊपर और रेडियो के ऊपर दोनों पे क्या किया, एक तरह से इम्पैक्ट डाला, इफेक्ट किया। ठीक है, तो ये क्या था, एक तो ये पॉइंट है। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी आने से क्या हुआ भी, जो अपना जो ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज में आ रही थी उनके ऊपर क्या हुआ, इफेक्ट हुआ। ठीक है, सेकंड क्या था भी जैसे फॉर सेकंड इफेक्ट क्या है, फोटो मशीनरी, देखो क्या हुआ, फोटो स्टेट, आपने देखा होगा कि अपन आजकल क्या करते हैं, फोटो कॉपी करवाते हैं। ठीक है, फोटो कॉपी है या फोटो स्टेट वगैरह करवाते हैं। ठीक है, तो जैसी फोटो स्टेट मशीनरी या कोई फोटो कॉपी मशीनरी क्या हुई, इन मार्केट में लॉन्च हुई, तो उस कंडीशन में जो कार्बन पेपर जो कंपनीज है, ठीक है, उनके ऊपर क्या हुआ, इफेक्ट हुआ। कार्बन पेपर थे पहले, तो कार्बन पेपर कोई क्या करते थे, कॉपी के लिए यूज में लेते थे, बट जैसे ही फोटोस्टेट मशीनरी लॉन्च हुई या न्यू टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, तो उससे कार्बन के पेपर जो कंपनी है उनके ऊपर क्या हुआ, इफेक्ट हुआ। ठीक है, कार्बन पेपर की जो डिमांड है वो धीरे धीरे क्या होगी, डाउन हो गई। ठीक है, आजकल आपने देखा होगा मोस्टली कार्बन पेपर का बहुत ही मिनिमम चांसेस में क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये कार्बन पेपर का जो है डिमांड है वो भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली डाउन होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, एंड नेक्स्ट जो है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल थर्ड जो है, थर्ड है
with the entry of synthetic thread in the thread in the market, the cotton cloth industry was badly affected. देखो ये क्या बोल रहा है, सिंथेटिक थ्रेड मतलब जो सिंथेटिक थ्रेड मतलब जो सिंथेटिक धागा होता है, ठीक है, वो जैसे ही क्या हुआ मार्केट में आया, तो जो अपने जो कॉटन के जो भी धागे वगैरह थे, कॉटन जो था उसकी डिमांड पे क्या हुआ, इफेक्ट हुआ, ठीक है। तो सिंथेटिक थ्रेड वगैरह जो थ्रेड्स से थे, ठीक है, वो जैसे ही मार्केट में क्या हुए, लॉन्च हुए या मार्केट में एंटर हुए, तो उससे जो कॉटन की जो थ्रेड्स थे, ठीक है, उनकी डिमांड पे क्या हुआ, इफेक्ट हुआ, ठीक है, कॉटन की डिमांड पे क्या हुआ, इफेक्ट हुआ सिंथेटिक थ्रेड के आने से, सिंथेटिक धागे के आने से कॉटन का जो धागा है उसके ऊपर क्या हुआ, इफेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सारी आती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मतलब जैसे ही कोई नई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो ओल्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या होता है, इफेक्ट होता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का भी क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी एंड सोशल इन्वायरमेंट को अपन ने क्या किया, स्टडी किया है। सोशल इन्वायरमेंट आपको बता दिया मैंने, जो वहाँ की ट्रेंड्स क्या है, वैल्यूज क्या है, सोशल ट्रेंड्स क्या है, ठीक है, ट्रेडिशंस क्या है, ये वो है, ठीक है। एंड टेक्नोलॉजी में क्या हुआ है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उससे क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे टीवी के आने से, रेडियो है, सिनेमा पे इफेक्ट होना, फोटोकॉपी मशीन आने से, कार्बन पेपर है, उन कंपनीज है उनके ऊपर इफेक्ट होना, और जैसे अपने सिंथेटिक थ्रेड्स है उनके आने से कॉटन थ्रेड्स पे क्या करना, इफेक्ट होना, ठीक है। ये सारी सब चीजें क्या होती है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।